जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज श्री हरिवंश पुराणको 215औं दिनमा छु। आज म 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम ब्रह्मा जी के द्वारा योग धारणा पूर्वक की गई मानसिक सृष्टि का वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर योग युक्त पितामह ब्रह्मा ने मन के द्वारा दूसरी धारणा को प्राप्त होकर विकार मुक्त अंतस्करण के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले कर्म का आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने मन से सर्वांग धारणा करके हंसते हुए से ब्रह्म योग से युक्त हो मानसिक संकल्प के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की। उन भगवान ने नेत्र से रूपवती अप्सराओं को उत्पन्न किया और नासिका के अग्रभाग से विचित्र वस्त्रधारी गंधर्वों की सृष्टि की। वो सैकड़ों और सहस्रों गंधर्व, जिनमें तुम्बुरु आदि प्रधान थे, सबके सब नृत्य और वाद्य में निपुण तथा साम गान में कुशल थे। तदंतर योग के ज्ञाता एवं सर्व समर्थ स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म योग के द्वारा दिव्य नेत्र वाली पवित्र द्विजों के द्वारा सेवनीय मूर्ति मति वेद वाणी स्वरूप लक्ष्मी को प्रकट किया, जिनके नेत्र बड़े मनोहर थे, केश भाग बहुत ही सुंदर था, भौहें भी मनोहर थी, मुख की प्रभा कामनीय कांति से प्रकाशित हो रही थी और वे हाथ में परम सुंदर सत दल कमल लेकर उसमें उससे बड़ी शोभा पा रही थी। नरेश्वर, हुतात्मा ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के भाव योग अंतस्करण की वासना के अनुसार ईश्वर प्रेरित चित्त के द्वारा मानसिक संकल्प से ही उनकी रचना की। उन प्रभु ने नेत्र से सौंदर्यशालिनी अप्सराओं की तथा नासिका के अग्रभाग से सुंदर वस्त्रधारी
एवं वाद्य कुशल गंधर्वों की सृष्टि की। उन्होंने समस्त गंधर्वों के लिए गंधर्व शास्त्र और अनन्य ब्राह्मण के लिए सामगान के विधान की रचना की। स्थावर जंगम सभी प्राणियों को उन्होंने अपने पैरों से उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार है: मनुष्य, किन्नर, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस, हाथी, सिंह, व्याघ्र, सहस्रों प्रकार के मृग, पशु, नाना प्रकार की तीर्ण जाति तथा बहुत से चौपाय। इन सबको उन्होंने उनके पूर्व जन्म की आंतरिक वासनाओं के अनुसार उत्पन्न किया। प्राणियों की पूर्व जन्म के कर्मानुसार प्राप्त हुए कारण अदृष्ट को विचार करके ब्रह्मा ने पूर्वोक्त चराचर जीवों की सृष्टि की तथा ऐसे जीवों को भी उत्पन्न किया जो हाथ में लेकर खाते हैं। विधाता ने हाथों से कर्म की और मन से मंतव्य की सृष्टि की। प्राणियों का सुख चाहते हुए ब्रह्मा जी ने प्राण आदि रूप से उनके लिए प्राणन आदि विविध कार्य की सृष्टि की तथा पांचों इंद्रियों के निरोध द्वारा परमानंदमय परमेश्वर का साक्षात्कार करके उनका सामीप्य प्राप्त किया। उन्होंने हृदय से गौओं की भुजाओं से पंछियों की तथा भिन्न भिन्न भेषों से दूसरे दूसरे जंतुओं की रचना की। प्रज्वलित तेज वाले मन सहित पांचों ज्ञानेन्द्रियों को अपने अधीन रखने वाले ब्रह्म वंश प्रवर्तक दिव्य ऋषि मुनि वर अंगिरा को योगेश्वर भगवान ब्रह्मा ने योग बल के द्वारा अपनी दोनों भवें के बीच से प्रकट किया। ब्राह्मण वंश को चलाने वाले परम धर्मात्मा दिव्य ऋषि भृगु को ललाट से मध्य भाग से प्रकट किया तथा उन महायोगी पितामह ने कलह प्रिय नारद एवं सुंदर शरीर वाले सनत कुमार को अपने मस्तक से प्रकट किया। पितामह ने उन सोम की भी सृष्टि की जो युवराज पद पर अभिषिक्त हुए। वे रजनीपति चंद्रमा ब्राह्मणों के सनातन राजा है। महान तप से युक्त चंद्रमा का अपनी प्रभाव से जगत को प्रकाशित करते हुए दूसरे ग्रहों के साथ आकाश मंडल में विचरते हैं। योग से सिद्धि को प्राप्त हुए भगवान ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प पूर्व अपने भिन्न भिन्न अंगों द्वारा समस्त चराचर प्राणियों की सृष्टि की। समस्त भूतों के पितामह ब्रह्मा जी ने उन भूतों के लिए बहुत से स्थानों तथा उनके योग क्षेम के लिए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों उपाय का निर्माण किया है। यह ब्रह्ममय यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहा गया। यही योग और वास्तविक सांख्य है। विज्ञान स्वभाव क्षेत्र क्षेत्र एकत्व नानात्व जन्म और मृत्यु काल, जहाँ काल का भी क्षय हो जाता है, वह ज्ञान तथा विज्ञान आत्मानुभव भी यही जानने की योग्य है। जय श्री कृष्ण। अब मैं एक 20वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम छत्र युग के प्रसंग में ज्ञान सिद्ध ब्राह्मणों का वर्णन, प्रजापति दक्ष द्वारा प्राणियों एवं चारों वर्णों की सृष्टि तथा उनका अपने पुत्रों को धात्री का अंत जानने के लिए आदेश, इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने युगों को प्रथम युग का, जिसे ब्राह्मण युग या ब्रह्म युग ब्राह्मण युग कहते हैं, ब्रह्म वर्णन सुन लिया। प्रभु, अब मैं उपाय जानने वाले पुरुषों द्वारा कथित यज्ञों से सुशोभित तथा बहुसंख्यक नियमों से संपन्न क्षेत्र युग का वर्णन संक्षेप और विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वैश्यपायन जी ने कहा, राजन, इस क्षत्रिय युग का मैं तुमसे वर्णन करूंगा।
यह युग यज्ञ कर्मों से पूजित, भांति भांति के दान धर्मों से सम्मानित तथा बहुसंख्यक प्रजाओं से सुशोभित होता है। जो अंगुष्ठ मात्र मुनि है, अर्थात जिनका कद बहुत छोटा है, जो मोक्ष के निकट पहुंचने वाली विधि एवं निर्विघ्न कर्म के प्रभाव से सूर्य की किरणों द्वारा गृहीत हुए हैं, अर्थात सूर्य मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं। यह यज्ञ आदि प्रवृत्ति एवं सम आदि निवृत्ति कर्म में तत्पर रहते हुए नित्य ब्रह्म परायण रहे हैं, तथा पृथ्वीनाथ जो सबकी परम आश्रयभूत ब्रह्म से मिलकर परमात्मा परमात्मा की प्रसन्नता की उद्देश्य लेकर वेदोक्त कर्म में सदा तत्पर रहते आए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो ब्रह्म ज्ञान मई ज्योति से प्रकाशित हो श्री संपन्न और पवित्र हो गए हैं, तथा जो पूर्व कल्प में सहस्त्र चतुर युग पूर्ण होने तक ब्रह्मलोक में रहकर उसके अंत में वहां प्रलय को प्राप्त होते हैं, वो भी भावी कल्प में एकाग्र चित्त सदाचार संपन्न तथा ज्ञान सिद्ध ब्राह्मण होते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों से एक ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष हुए, जो इंद्रियों और उनके विषयों से असंग रहकर योग युक्त चित्त से बहुसंख्यक प्रजा की सृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु को अपना आत्मा मानने के कारण वो विष्णु स्वरूप कह गए। अक्षर शुद्ध सत्वमय निष्काम धर्म जिसका वर्ण सुधा के समान श्वेत है, से अक्षर से सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। क्षर सत्व रजोमय मिश्र धर्म जिसका वर्ण लाल है, से क्षत्रिय बंधु प्रकट हुए। विकार रजोमय सकाम धर्म जिसका वर्ण हल्दी के समान पीला है, से वैश्य उत्पत्ति हुए, तथा धूम विकार तमोमय धर्म जो धूम के समान काला है, से शूद्र का जन्म हुआ। इस प्रकार सृष्टि के विषय में विचार करने वाले विष्णु स्वरूप प्रजापति ने श्वेत लाल पीले और नील वर्ण वाले विभिन्न धर्मों से ब्राह्मण आदि वर्णों की सृष्टि की। इस तरह विभिन्न वर्ण को प्राप्त हुई प्रजा इस लोक में चार भागों में विभक्त हो गई। पृथ्वीनाथ वो चार वर्णों के लोग क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए। इन सब की आकृति तो एक सी है, परंतु धर्म पृथक पृथक है। ये दो पैर वाले जीव मनुष्य बड़े ही अद्भुत है। कर्मफल के भोग के लिए ये पृथक पृथक वर्ण से संपन्न हुए हैं। इन्हें समस्त कर्मों की गति का ज्ञान, उनके शुभाशुभ फलों पर विश्वास होता है। राजन, ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में उत्पन्न हुए लोगों का ही सारी क्रियाएं वेदोक्त विधि से संपन्न होने वाली बताई गई है। इस कारण तुम्हारे जो तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, उन्हीं उन्हीं को भगवान विष्णु की कृपा से वेदाध्ययन का अधिकार सुलभ है। प्रज्ञा और तेज तेज के योग से युक्त हुए ओ सामर्थ्यशाली महायोगी प्राचेतस्य दक्ष नामक विष्णु ही प्रजापति का अधिकार देने वाले कर्मों सृष्टि आदि में तत्पर रहते हैं। अतः शिल्प कर्म एवं त्रैवर्णी को की सेवा के लिए उत्पन्न शूद्र वैदिक कर्म के अधिकार से रहित है। इसीलिए वो उपनयन आदि के संस्कारों में योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। जैसे अरणि का मंथन करने से प्रकट हुई अग्नि में धूम का समुदाय उत्पन्न होकर बहुत दूर तक फैल जाता है, तो भी अग्निहोत्री यज्ञ करने वाले
द्विज यज्ञ कर्म में उस धूम का उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार पृथ्वी पर जन्म लेकर पूर्णतः सब ओर फैले हुए शूद्र संस्कार हीन होने के कारण वेदोक्त धर्म कर्म के उपयोग में आने योग्य नहीं है। तदंतर दक्ष के और भी बहुत से पुत्र जो वेद के स्थान भूत ब्राह्मण थे, वो बलवान महान उत्साह से संपन्न महान पराक्रमी तथा महान तेजस्वी थे। उन सामर्थ्यशाली महात्मा पुत्रों से यज्ञ कर्म परायण पिता दक्ष ने कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारे मुख से धात्री माने को पृथ्वी का अंत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बलवान हूँ, अतः धात्री का अंत जानता हूँ। तत्व तत्वज्ञ पुत्रो, तुमसे धात्री का अंत सुनकर तुम्हारे बल का ज्ञान हो जाने के पश्चात मैं प्रजाओं के लिए विपुल बल की सृष्टि करूंगा, क्योंकि क्षेत्रों की विशालता से ही मेरी प्रज्ञा प्रजा भी अधिक बलशालिनी हो सकती है। विशाल पृथ्वी का अंत जानने की इच्छा वाले उन प्रजापति पुत्रों को पृथ्वी देवी ने अपने अधिदैविक रूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया। तदंतर जब स्वभाव सिद्ध कृतयुग विशुद्ध सत्वमय भाव आया, तब उन प्रजापति पुत्रों के अपने अभिप्राय की सिद्धि हो जाने पर प्रमाता चेतन परमात्मा विष्णु से प्रेरित हो धात्री सो अपने सच्चिदानंद स्वरूप से सम्यक ज्ञान की जानती है, समस्त जननी है, समस्त प्राणियों की जन्मदायिनी हुई। उसी ने अंडजों और स्वेदजों को भी उत्पन्न किया तथा उसी ने कर्मफल भोग कराने वाले प्राणियों के शरीर को लघु कर्मफल भोग कराने करने वाले प्राणियों को शरीर को लघु सूक्ष्म एवं विशाल रूप प्रदान किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं श्री हरि जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।